तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो फैटी होता है वो ये हाउस से बोलता है कि क्या तुम में से किसी को याद है कि जिस टाइम पर अर्थ ऑनलाइन एरा जो है वो आया था, उस टाइम पर क्या हुआ था, क्या तुम में से किसी को भी वो मोमेंट जो है वो याद है। और अब फैटी की इस बात को सुनकर रुआनटियान जो होती है वो बोलती है कि हाँ, मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत ही याद है। उस टाइम पर इस तरह की जो थ्योरी है वो बनी थी कि जो हमारा वर्ल्ड है वो एक ड्रीम वर्ल्ड जो है वो बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक नए प्रकार का हाई डायमेंशन होलोग्राम जो है वो प्रोजेक्शन तैयार किया गया है। और उस टाइम की जो सबसे बड़ी थ्योरी थी वो ये थी कि एक बहुत बड़े लेवल पर जो गेम का आर्टिफैक्ट इंटेलिजेंस है वो तैयार किया जा रहा है, और सभी लोगों की डेस्टिनी और जो थिंकिंग है वो इसी प्रोग्राम पर सेट है। और रुआनटियान की इस बात को सुनकर जो वो फैंग होता है वो बोलता है कि ये थ्योरी जो है वो बहुत लंबे टाइम पहले बनी थी, शायद ही अब तुम्हें इस थ्योरी के ऊपर कोई बात करता हुआ मिलेगा, क्योंकि अब कोई भी इस थ्योरी के ऊपर बात नहीं करता। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में लगता है कि सभी लोगों को अब इस एरा की आदत जो है वो हो चुकी है, या बस अब सभी लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी को बस जीना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो उसे बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो सही है, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ जो है वो सच नहीं है। हम लोगों को यकीन है कि जो ये फिनोमिना हमारे सामने आया है इसके पीछे पक्का कोई ना कोई रीज़न था, इसीलिए हम लोग जो है वो जो एंशियंट रील्स है उन्हें यहाँ पर सर्च जो है वो करते रहते हैं, ताकि हम लोग जो है वो एक दिन इस वर्ल्ड की जो सच्चाई है उसे हकीकत में पता जो है वो कर सके। और अब फैटी की इस बात को सुनने के बाद में ये हाव जो होता है वो फैटी की तरफ देख कर मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच बताओ, तुम्हारी बातों ने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने लंबे दूर की जो है वो सोच कर चलते होगे। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो ये सोच है वो मेरी नहीं है, बल्कि हमारे लीडर की है। आखिर मेरे जैसा पर्सन जो है वो इस प्रकार की जो सोच है उसे कैसे रख सकता है। सच बताओ तो हमारे जो टीम के लीडर है उनकी इन्हीं प्रकार की बातों का कारण है कि हम सभी लोग जो है वो एक साथ में इकट्ठा हो पाए हैं। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो कैप्टन के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि लैंड किंग जो है वो कोई सिंपल पर्सन नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो इस प्रकार की जो लंबी सोच है उसे बिल्कुल भी नहीं रख सकता। और अब इसके इतना बोलते हैं हमें कैप्टन के रियल नाम के बारे में पता चलता है कि उसका नाम लैंड किंग होता है। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो फैटी होता है वो मैप को देखते हुए बोलता है कि रूमर्स के मुताबिक जो मूवी है वो एक लेजेंडरी हंटर था, जो कि सच्चाई के पता करने के बहुत ही ज़्यादा करीब था, लेकिन वो काफ़ी लंबे टाइम से मिसिंग है और इस टाइम पर कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। और अगर तुम्हारे हाथ में सच में जो मूवी है उसके द्वारा बनाया गया मैप मौजूद है, तो ये मैप जो है वो सच में एक हिडन मिस्ट्री से कम नहीं है, और इस मैप के अंदर बहुत सारी ऐसे क्लू जो है वो हो सकते हैं जिसके कारण इस वर्ल्ड का जो ट्रूथ है उसे पता किया जा सके। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से जो मैप होता है उसे देखने लगता है, और मैप को देखते हुए बोलता है कि लेकिन मुझे तो इसके ऊपर सिंगल भी क्लू जो है वो नज़र नहीं आ रहा, और आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग जो है वो इस वर्ल्ड की जो सच्चाई है उसे पता करना क्यों चाहते हो। ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तो तुम इसे ऐसा ही जो है वो चलने क्यों नहीं देते। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो ये आपसे बोलता है कि सच में तुम इस बारे में जो है वो नहीं जानते हो, क्योंकि एक बहुत ही लंबे टाइम पहले एक लेजेंड जो है वो हुआ करता था जिसने कि इस वर्ल्ड की जो सच्चाई थी उसका असल में पता जो है वो लगा लिया था। और जिस टाइम पर उसने इस वर्ल्ड की जो सच्चाई थी उसका पता लगा लिया था, तो वो इस वर्ल्ड को अपनी विश के मुताबिक जो है वो चलाने लगा था, और वो इस न्यू वर्ल्ड का जो किंग है वो बन गया था। और अब फैटी की इस बात को सुनते के साथ ही रुआनटियान जो होती है वो भी काफ़ी हैरान हो जाती है और बोलती है कि मेरा पहली बार है जब मैंने किसी इस ऐसी पर्सन के बारे में सुना है, लेकिन क्या सच में ये सच है। जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो बोलता है कि अगर ये बात जो है वो सच में सच है तो सच में आगे की चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो सुनकर अब रुआनटियान जो होती है वो बोलती है कि अगर इस तरह की पावर जो है वो मुझे मिल गई तो मैं यहाँ पर जो वर्ल्ड है उसे वो वापस से रिसेट जो है वो करूँगी, और इसे एक मैजिकल वर्ल्ड जो है वो बना दूंगी कि जहाँ पर कि बस लव और पीस होगा। जो सुनकर लो फैंग जो होता है वो बोलता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद में ही एक ओवरलोड जो है वो बन जाऊंगा इस वर्ल्ड का। उस टाइम पर मैं एक सुप्रीम मोनार्च होऊंगा जिससे कि कोई भी जो है वो कभी भी नहीं हरा पाएगा। और अब उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो ये हाव होता है वो उन दोनों से बहुत ही फनी तरीके से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो सपने से बाहर आ जाओ, क्योंकि अभी तो तुम लोग जो है वो बेसिक लेवल पर भी नहीं पहुंचे हो और तुम वर्ल्ड का ओवरलोड बनने की बात कर रहे हो। जो सुनकर वे दोनों भी हंसने लगते हैं। और इतना बोलकर अब ये हाव जो होता है वो फैटी से बोलता है कि लेजेंड बनना बस एक सपने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जो सुनकर फैटी जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि देखा जाए तुम्हारी बात जो है वो सच है, लेकिन उसके बाद भी लोगों के सपने जो है वो होने चाहिए, नहीं तो हम लोगों की जो ज़िंदगी है उसका आखिर मतलब ही क्या रह जाएगा। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो अच्छा, तो जो ड्रीम है उसका होना ज़रूरी है। देखा जाए अभी के टाइम पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बस अपने गोल को अचीव करने के लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई भी ड्रीम नहीं है। आखिर मेरा ड्रीम क्या होना चाहिए। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो फैटी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर हम लोग जो है वो मूवी को ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद में हमें इस वर्ल्ड की सच्चाई के और ज़्यादा क्लू जो है वो मिल जाएंगे, जिसके बाद में ये चीज़ जो है वो कोई सपना देखने जैसी नहीं रह जाएगी।
जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखकर ऐसा लगता है कि शायद जो प्रिंसिपल है वो मूवी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो इसीलिए जैसे ही ये डंजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में प्रिंसिपल के पास में जाकर मूवी के बारे में उनसे जानने की कोशिश करूँगा। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में रोआंटियान जो होती है वो बोलती है कि क्या ये डंजन का एंट्रेंस है, लेकिन मुझे तो कोई भी एंट्रेंस जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और रुवानटियान की इस बात को सुनकर जो लुओ फैंग होता है वो रुवानटियान से बोलता है कि जो डंजन का एंट्रेंस होता है उसे अनलॉक करने के लिए जो बॉस डंजन की होती है उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी जाकर डंजन के अंदर घुसकर उसे लूट लिया करता। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो पीछे की तरफ देखने लगता है और पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन इससे पहले कि हम लोग जो है वो डंजन के अंदर जाए, डंजन के अंदर जाने से पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारे दोस्त है उनके साथ में हम लोगों को डील कर लेनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये लोग जो है वो इतने लंबे टाइम से हम लोगों को फॉलो जो है वो कर रहे हैं, सच में ये चीज़ जो है वो इनके ज़्यादा लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो रही होगी। जो सुनते के साथ ही अब जो रुआनटियान और लुओ फैंग होता है वो दोनों भी पीछे की तरफ देखने लगते हैं और पीछे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि बॉस आखिर आपके कहने का क्या मतलब है, क्या आप कहना चाहते हो कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकाल कर ज़मीन पर मारते हुए बोलता है कि मैं जासूस रोदी एक एक्सपर्ट हूँ, लगता है कि तुम लोगों को अभी भी मुझसे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फैटी की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसने जो चीज़ ज़मीन पर मारी होती है वो अचानक से जाकर एक शील्ड पर टकरा जाती है, जिसे देखने के बाद में रुआनटियान और लुओ फैंग हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या यहाँ पर एक इनविजिबल शील्ड है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब जैसे ही वो धमाका हटता है तो हम देखते हैं कि सामने से एक कार जो होती है वो नज़र आने लगती है और कार के अंदर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो खांसते हुए बोलते हैं कि डैम इट, ऐसा लगता है कि हम पकड़े गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो फैंग होता है वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में यहाँ पर ये लोग जो है वो हमें फॉलो कर रहे थे, मैं तो इन्हें नोटिस भी जो है वो नहीं कर पाया, आखिर मैं इतनी बड़ी मिस्टेक जो है वो कैसे कर सकता हूँ। और एक मिनट रुको, ये तो वही कैप्टन और गार्ड है जो कि हमें गेट पर जो है वो मिले थे, आखिर ये लोग जो है वो हमें फॉलो क्यों कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो उन लोगों का कैप्टन होता है वो आगे आते हुए जो फैटी होता है उससे बोलता है कि मुझे आप लोगों की सेफ्टी की चिंता जो है वो हो रही थी, लेकिन चूंकि आप लोग जो है वो हमें अपने साथ में लेकर नहीं आना चाहते थे तो इसीलिए मैं यहाँ पर सीक्रेटली आपका पीछा करने लगा ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूँ। जो सुनकर ये हाँ बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। और इतना बोलकर ये हाँ अपनी स्वord को आगे करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए तो तुम्हें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। जो सुनकर वो कैप्टन जो होता है वो ये हाँ से बोलता है कि अरे ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, हम लोग तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन क्या तुम अपनी स्वord को हटा सकते हो क्योंकि इससे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जो सुनकर ये हाँ जो होता है वो उस कैप्टन से बोलता है कि तुम हमारा पीछा जो है वो इतने लंबे टाइम से करते हुए आ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम एक अच्छा बहाना जो है वो नहीं बना पाए, लगता है कि यहाँ पर जो हमारी बातें है उसे ख़त्म करने का टाइम जो है वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही वो कैप्टन जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उसके लेवल को देखते हैं जो कि 45 होता है। और अब वो कैप्टन जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर जो अपनी स्वॉर्ड है वो पॉइंट करने की, अगर इसके साथ में ये 55 लेवल का पर्सन जो है वो नहीं होता तो मैं कब तक का इसके ऊपर अटैक जो है वो कर चुका होता। और अभी इतना बोल कर वो वहाँ पर कोई इशारा जो होता है वो करने लगता है, जिससे कि उसके जो मेंबर होते हैं वो देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो कैप्टन है वो हमें सिग्नल दे रहे हैं कि अगर जो एनिमी है वो हरकत करता है तो हमें डिफेंड करते हुए अटैक करना है। और उनके इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी स्वord को अंदर रखते हुए उससे बोलता है कि चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारी काइंडनेस जो है उसे एक्सेप्ट करता हूँ, तुम लोग जो है वो इतनी दूर से हमारे साथ में जो है वो आए हो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के ऊपर शक करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे इन लोगों के साथ में बेफालतू का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके जैसे बेवकूफ़ लोगों को मारने से अच्छा है मुझे इस चीज़ का पता करना चाहिए कि असल में इनके पीछे कौन है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो कैप्टन होता है वो अपने साथियों को इशारा करते हुए ये हाव जो होता है उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, इस तरह की जगह पर सर्वाइव कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। और इतना बोलकर जो कैप्टन होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि ये इतनी आसानी से मेरी ट्रिक में जो है वो फंस गया, समझ में नहीं आ रहा कि जो कंपनी है उसने इसके ऊपर इतना बड़ा रिवॉर्ड जो है वो क्या रखा है, जबकि इसका आईक्यू जो है वो इतना कम है। अगर मैं सही हूँ तो पक्का ये हानमू ग्रुप के किसी डायरेक्टर का बेटा जो है वो होना चाहिए, तभी तो यहाँ पर 6 लेवल पर होने के बाद में भी इसके साथ में 55 लेवल का जो बंदा है वो घूम रहा है। और अब इतना सोचकर वो कैप्टन जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि यंग मास्टर ये हाव, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस तरह की जो जगह है वहाँ पर आने का आपका क्या पर्पज़ है, क्योंकि ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने पास से जो डंजन की होती है वो निकाल कर उसे दिखाते हुए बोलता है कि असल में मैं यहाँ पर जो आइसोलेटेड डंजन है उसे ओपन करने के लिए जो है वो आया हूँ, तो क्या तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड हो मेरे साथ में चलने के लिए।
और अब ये हाउ की इस बात को सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए रुआनटियान की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि सच में जो बॉस है वो लोगों को अपने ट्रैप में फंसाने में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जो सुनते के साथ ही रुआनटियान जो होती है वो भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुमने सही कहा, देखना ये एरोगेंट लोग जो है वो बॉस के हाथों से काफ़ी बुरी तरह से जो है वो पिटने वाले हैं। और उनकी इतना सोचते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए जो ये हाओ होता है उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? अगर इस डंजन की केलू की बात की जाए तो ये तो कम से कम 40 लेवल की होनी चाहिए। पर ये तुम्हारे पास में यहाँ पर 55 लेवल का जो टैंकर है वो तुम्हें कंपनी देने के लिए मौजूद क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम वेस्टरलैंड डंजन जो है उसकी यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी इन्फॉर्मेशन है उसे अपने लेवल के कारण अनलॉक जो है वो नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही वो फैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि इसीलिए तो हम लोग जो है वो तुम्हें इनवाइट जो है वो कर रहे हैं। तुमने ही तो कहा था कि तुम यहाँ पर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो, तो फिर अब तुम यहाँ पर क्यों घबरा रहे हो? और अब लुओ फैंग की इस बात को सुनकर जो कैप्टन होता है उसे भी लुओ फैंग के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लुओ फैंग से चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने? जो सुनते के साथ ही जो वहाँ टियान होती है वो बोलती है कि सच में मानना पड़ेगा कि ये 9th जोन के जो गार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक है। अब समझ में आया कि जो डीमन है और बीस्ट थे उन्होंने 9 जोन के ऊपर अटैक क्यों किया था। फाइनली मुझे मेरा जवाब मिल चुका है। जो सुनकर जो कैप्टन होता है वो घबराते हुए बोलता है कि देखा जाए तो ये लेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी बातें जो है वो मुझे गुस्सा दिला रही है। और अब कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही जो उसके साथी होते हैं उन्हें भी गुस्सा आने लगता है और एक बंदा बोलता है कि कैप्टन हम लोग जो है वो इन लोगों को यहाँ पर इस तरह से अपनी बेइज्जती जो है वो करने नहीं दे सकते। तभी एक और बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल कैप्टन, हमें इन्हें दिखाना होगा कि हमारे पास में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जो सुनते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि सच में ये लोग जो है वो एक नंबर के बेवकूफ़ है। आखिर ये यहाँ पर मुझे और ज़्यादा डिफिकल्टी में क्यों डाल रहे हैं? मुझे यहाँ पर जो वेस्टर्नलैंड डंजन है उसे ओपन करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। एक भी गलती हुई तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और अब इतना सोचने के बाद में जो कैप्टन होता है वो उनसे बोलता है कि देखा जाए तो ये डंजन जो है वो कोई इतने हार्ड डंजन जो है वो नहीं है। सच बताऊँ तो मैं आप लोगों को ज्वाइन जो है वो कहना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद में मैं अपने जो सबॉर्डिनेट है उन्हें पीछे जो है नहीं छोड़ सकता, तो इसीलिए मैं आपके साथ में नहीं जा सकता। जो सुनते के साथ ही हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जो सबॉर्डिनेट है उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें भी साथ में जो है वो लेकर चल सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है उस बेचारे के मुंह से खून आने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर अब मैं इसे कैसे मना करूँ। और कैप्टन के इतना सोचते के साथ ही जो उसके सबॉर्डिनेट होते हैं वो फुल जोश में आने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो टाइम आ चुका है इसे दिखाने का कि हम लोग जो है वो कितने प्रोफेशनल है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। जो सुनकर अब कैप्टन जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट, अब खुद को यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास में कोई भी दूसरी चॉइस है वो नहीं रही है। मुझे यहाँ पर इनके साथ में डंजन के अंदर जाकर जो खतरा है उसे फेस जो है वो करना होगा। लगता है कि मेरे पास में यहाँ पर कोई दूसरी चॉइस जो है वो नहीं रह गई है। अभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे जो टाइम है उसे डिले करना होगा जब तक कि बिग सिस्टर जो है वो यहाँ पर नहीं आ जाती। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो ये हावा होता है वो वहाँ पर जो डंजन का गेट होता है उसे ओपन करते हुए बोलता है कि तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में चलने के लिए। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो पीछे की तरफ देखते हुए अपने साथियों से बोलता है कि चलो ठीक है, अब टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए चलो सीधे अंदर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाव के जो साथी होते हैं वो भी ओके बोल देते हैं। जो सुनकर अब कैप्टन जो होता है वो वहाँ पर एक डिवाइस जो होता है उसे फेंक देता है और डिवाइस को फेंकते हुए वहाँ पर अपने मन में सोचता है कि सही रहेगा कि मैं यहाँ पर जो एक्यूमेटर है उसे छोड़ दूँ ताकि जो सिस्टर है उसे हमारे कोऑर्डिनेट जो है वो मिल सके। और अब कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका जो डिवाइस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो कैप्टन होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो डंजन के अंदर आ जाता है जिसका नाम जो होता है वो लाइफ जंगल होता है और हम देखते हैं कि उसका रिकमेंडेशन लेवल जो होता है वो 40 होता है। और हम देखते हैं कि जो डंजन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और उसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि जरा देखो तो ये डंजन जो है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत और नेचुरल है। अगर इस डंजन की जो हालत है उसकी बात की जाए तो ये डंजन जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और उसी के साथ में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। इसे देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता जैसे कि ये 40 लेवल का डंजन हो। जो सुनकर लो फैंग जो होता है वो फैटी से बोलता है कि फैटी, तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज वाली पर्सन हो, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार के जो बीस्ट है वो हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि इस जगह को देखकर मैं एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा डरा हुआ भी हूँ। जो सुनते के साथ ही जो रुआन ध्यान होती है वो ट्री को देखते हुए बोलती है कि जरा एक बार इस ट्री को तो देखो, ये कितना ज़्यादा बड़ा है, सच में ये मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। जो सुनकर फैटी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मेरे रिच एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो सामने वाली ये लोकेशन है यही फाइनल बॉस की लोकेशन है।
जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो खुश होते हुए जो फैटी होता है उससे बोलता है कि ब्रदर सू प्लीज़ आप मुझे थोड़ी और एडवाइस दो जो है वो दो ना आने वाली बैटल के लिए। जो सुनकर फैटी जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए टॉप प्रायोरिटी यही रहेगी कि तुम जितना ज़्यादा हो सके मेरे पीछे ही रहना, अपनी ज़िंदगी को मत खो देना। जो सुनकर ये हाव जो होता है रोबोट को निकालते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, इस जगह को अच्छे से एनालाइज करो और पता करो कि क्या यहाँ पर जो पहले से वो बनाने के लिए जगह जो है वो सूटेबल है। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये आपको बताता है कि मास्टर जो एनालाइज है वो कंप्लीट हो चुका है। देखा जाए तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है घर बनाने की वो कंप्लीट होती है, लेकिन उसके बाद भी इस जगह को मैं केवल 3 स्टार ही जो है वो देना चाहूँगा। जो सुनकर ये जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या 3 स्टार, ये तो बहुत ज़्यादा कम है। देखा जाए जो 3 स्टार है वो मेरे स्टैंडर्ड में बिल्कुल भी फिट जो है वो नहीं बैठते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस जगह पर बस एडवेंचर और जो एक्सपीरियंस है वही किया जाना चाहिए। और ये आके इतना सोचते के साथ ही जो रुवांटियान होती है वो ऊपर की तरफ देखने लगती है। और अब ऊपर की तरफ देखते हुए रुवांटियान जो होती है वो एक बीस्ट की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि सभी लोग जो है वो ऊपर देखो, एक बीस्ट जो है वो हमारी तरफ ही आ रहा है, क्या ये किसी प्रकार का बर्ड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो बीस्ट जो होता है वो असल में एक वाइवरिन होता है, जो कि सीधे उन्हीं की तरफ आ रहा होता है और उसका लेवल भी 25 होता है। जिसे देखने के बाद में अब जो फैटी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो एक वाइवरिन है, आखिर तुम इसे एक बर्ड जो है वो कैसे बोल सकती हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वो अपनी शील्ड से जो वाइवरिन होता है उसे रोक लेता है और उसे रोकते हुए बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो किसी को भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर कैप्टन का जो साथी होता है वो बोलता है कि कैप्टन सच में आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। जो सुनकर अब कैप्टन जो होता है वो ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो एक साथ में इसके ऊपर फायर करो। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में उस वाइब्रेन के ऊपर अपनी जो फायर होती है वो करना शुरू कर देते हैं। और अब उन लोगों को इस तरह से फाइट करता हुआ देखकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इन लोगों का जो कोऑर्डिनेट है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लगता है कि इन लोगों ने एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वो की है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उन्होंने जो वाइवरिन होता है उसे मार दिया होता है। और उसे मारने के बाद में जो कैप्टन होता है वो उसके मुंह के ऊपर अपने पैर को रखते हुए बोलता है कि जरा देखो तो इस 20 लेवल के वाइवरिन को लगा था कि ये हमें मार पाएगा। और अब इतना बोलकर जो कैप्टन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि शायद इसे नहीं पता था कि यहाँ से इसके लिए उड़ कर जाने की कोई भी जगह नहीं थी। जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और वे लोग ज़ोर ज़ोर से हँस ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे एक 40 लेवल का जो स्नेक ड्रैगन होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर रोर करता है। और अब उस 40 लेवल के ड्रैगन की रोर को सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि कैप्टन और जो उसके सभी टीम मेंबर होते हैं उनकी जो खुशी होती है वो अचानक से गायब हो जाती है। और इससे पहले कि वे लोग कुछ भी कर पाते, जो वो ड्रैगन होता है वो अचानक से आकर उनमें से एक बंदा जो होता है उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है, जो देखकर वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी मदद करो। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो वो ड्रैगन होता है वो उस बंदे को दूर फेंक देता है और वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि कैप्टन प्लीज़ मुझे बचा लो। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है, और जो देखकर कैप्टन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, हम अभी अभी तो यहाँ पर आए थे और हमने आते ही अपने एक साथी को खो दिया। और अब इतना बोलकर जो कैप्टन होता है वो ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है, चिल्लाते हुए जो फैटी होता है उससे बोलता है कि तुम फैटी कहीं कि तुम्हारा लेवल जो है वो 55 है, यहाँ पर तुम्हारा लेवल हम सभी से सबसे ज़्यादा है, तो तुम्हें यहाँ पर आकर बैटल के अंदर हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन जरा देखो तो वहाँ पर खड़े हुए हो आराम से, क्या तुम चाहते हो कि हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करें। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो ये आओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये आओ मुझे क्या कहना चाहिए, क्या मुझे उनकी जाकर मदद करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि देखा जाए तो अभी यहाँ पर जो शो है वो केवल शुरू हुआ है, और वैसे भी तुमने कहा कि ये डंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, तो इसीलिए इन लोगों की अभी हमें और ज़्यादा ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो ओके बोलते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो मेरे रास्ते से हट जाओ, ये 40 लेवल का जो डीमन है वो मेरे लिए कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला। और फैटी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये हाव जो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि वार्निंग, जो मिस्टीरियस एग है वो अचानक से बहुत ही वॉयलेंट रिएक्शन जो है वो देने लगा है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। और अब ये हाव जो होता है वो अपनी स्पेस के अंदर देखने लगता है, जहाँ पर कि जो वो मिस्टीरियस एग होता है वो इधर उधर टकरा रहा होता है। जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो इस मिस्टीरियस एग से बोलता है कि एग तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुम इस तरह की हरकत जो है वो क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें भूख लगी है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने कोई औरा जो है वो सेंस कर लिया है जिसका ये एग को तोड़कर उससे बाहर जो है वो निकल कर आना चाहता है। और ये आगे इतना बोलते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो मिस्टीरियस एग है वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि मिस्टीरियस एग, तुम इतने लंबे टाइम से साइलेंट पड़े थे, लेकिन अब तुम इतने ज़्यादा बेचैन हो रहे हो, कहीं तुम अपने एग से बाहर तो नहीं आने वाले ना।
और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने पैनल को ओपन कर लेता है और अपने पैनल को ओपन करते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, चूंकि तुम्हें हैच जो है वो होने वाली हो तो मैं भी यहाँ पर जो तुम्हारे लिए इंग्रेडिएंट्स है उनका इंतजाम जो है वो कर देता हूँ। और ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एग होता है वो एक जगह पर रुककर अजीब सा जो रिएक्शन होता है वो देने लगता है, जो देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि चलो तुम शांत तो हो गए, लेकिन क्या हुआ, तुम इस प्रकार का जो रिएक्शन है वो क्यों दे रहे हो। जोशन का रोबोट जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एग जो है वो हैच होना चाहता है, लेकिन इसके पास में पावर की कमी है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और इतना बोलकर जो ये हाउ होता है वो ड्रैगन हार्ट जो होता है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि तुम इतना ज़्यादा इच्छा से ये एग जो है वो होना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा, इसे खा लो, इसके बाद में तुम्हारे पास में इतनी पावर आ जाएगी कि तुम हैच हो पाओ। जो सुनते के साथ ही ये जो एग होता है वो अचानक से पीछे हट जाता है, जो देखकर ये हाउ जो होता है वो एग से बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम इसके और से घबरा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुमसे हाई रैंक का है। मुझे ये समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर तुम इस छोटे से पीस से जो है वो क्यों घबरा रहे हो, ये तो बस एक मामूली सा पीस है, अगर तुम इस पीस से ही घबरा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस एग से बाहर आना चाहिए, तुम्हें हमेशा इस एग के अंदर ही रहना चाहिए, अगर तुम्हारे अंदर यहाँ पर अपने से पावरफुल को फेस करने की हिम्मत नहीं है तो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एग होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से गुस्सा करने लगता है, जो देखकर ये हाव जो होता है वह हंसते हुए बोलता है कि अरे क्या बात है, तुम्हें तो काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, चलो तुम्हें ये गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस हार्ट को सीधे जो एग होता है उसकी तरफ फेंक देता है और उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि ठीक है, इसे जल्दी से खा लो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम एग से बाहर आकर कैसे दिखते हो। जो सुनते के साथ ही जो एग होता है वो भी उस हार्ट को खा लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि एग के अंदर से अब जो ठंडर होती है वो भी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो रोबोट होता है वो ये हाव को बताता है कि मास्टर अब ये हैच जो है वो होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस एग से एक बहुत पावरफुल एनर्जी निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर रोबोट बोलता है कि सच में कितना पावरफुल हो रहा है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि चलो ये अच्छा है, कम से कम इससे मैं सेटिस्फाई तो हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, आपको अपना नया बैटल पैड जो है वो मिल चुका है, तो इसे नाम दीजिए। जोशन का ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या मुझे अपने बैटल पैड को नाम देना होगा, इसका नाम जो है वो बिल्कुल डोमिनेटिंग होना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस लिटिल ड्रैगन को क्रिम्सन का नाम जो है वो दे देता है, जिसका कि लेवल जो होता है वो 6 होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो कैप्टन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि फाइनल अटैक को करते हुए जो वो ड्रैगन होता है उसे मार देता है और मारते हुए बोलता है कि देखा जाए तो हमने ये बैटल जो है वो सही तरीके से नहीं लड़ी, लेकिन उसके बाद भी चलो फाइनली हम लोग जो है वो जीत गए। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो अचानक से ये हाव का जो लिटिल ड्रैगन होता है उसके ऊपर जाता है, जिसकी बॉडी से अभी भी ठंडा निकल रही होती है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अचानक से ये दूसरा मोस्टर जो है वो कहाँ से आ गया। इस मॉन्स्टर का जो ओरा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन इसका लेवल जो है वो 6 है, तो चलो जल्दी से जाकर इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही कैप्टन का एक साथी जो होता है वो अपनी स्नाइपर को तैयार करते हुए बोलता है कि लगता है कि ये बीस्ट जो है वो मारना चाहता था, जो कि यहाँ पर अपीयर हो गया, इसे मारने के बाद में ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे खुद ख़त्म करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव का जो लिटिल ड्रैगन होता है वो सीधे आकर जो उसकी स्नाइपर होती है उसे अपने मुंह से तोड़ देता है, जो देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, ये मेरा इकलौता एपिक वेपन था जिसे कि इस बास्टर ने तोड़ दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिटिल ड्रैगन जो होता है वो जाकर फैटी की शील्ड के ऊपर भी अटैक करने लगता है, जो देखकर फैटी जो होता है वो बोलता है कि मैं तो तुम्हारी तरह बड़ा भी नहीं, तो फिर आके तुम आके मेरी शील्ड के ऊपर बाइट क्यों कर रहे हो। जोश उनका कैप्टन जो होता है वो अपने वेपन को तैयार करने लगता है और अपने वेपन को घुमाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम यहाँ पर एक 6 लेवल का जो मॉन्स्टर है उसे भी नहीं मार पा रहे, लगता है कि इसे भी मुझे अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये आओ जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से कैप्टन के अटैक को रोक देता है और बोलता है कि बहुत हो गया है, ये मेरा एक पेट है जो कि अभी अभी हैच जो है वो हुआ है, और हैच होने के कारण ये थोड़ा सा एग्रेसिव जो है वो हो गया था, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन अब ये किसी के ऊपर अटैक जो है वो नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो अपनी शील्ड को देखकर बहुत ही फनी तरीके से रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी इसने मेरी जो शील्ड है उसे डैमेज कर दिया, ये हाव इसके लिए तुम्हें ही पे करना पड़ेगा। जो सुनकर ये हाव हंसते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही रोआन जो होती है वो सीधे जो लिटिल ड्रैगन होता है उसकी तरफ भागते हुए आने लगती है और आते हुए बोलती है कि क्या ये वही एग है जो कि तुम्हें शैडो फॉरेस्ट के अंदर मिला था, सच में इसके अंदर से तो कितना क्यूट ड्रैगन जो है वो निकला है। लिटिल ड्रैगन मेरे पास में आओ, मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया, आओ मैं तुम्हें एक हग करती हूँ। और रोवांटियान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वो लिटिल ड्रैगन जो होता है वो रोवांटियान को बाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर रोवांटियान जो होती है वो बोलती है कि आखिर तुम मुझे बाइट क्यों कर रहे हो।
जोसन का ये हाव जो होता है वो अपने लिटिल ड्रैगन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि इसके अभी करीब जो है वो मत आना, क्योंकि ये अभी एक बच्चा है, तो इससे पहले अपने आप से थोड़ा बहुत फैमिलियर जो है वो होने दो। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि क्रिम्सन, ये सभी लोग जो है वो मेरे दोस्त है, तो इनके ऊपर अटैक जो है वो मत करना। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो पेड़ होता है उसके पास में हलचल जो है वो होने लगती है, जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या ये किसी प्रकार की रोड थी? क्या ऐसा हो सकता है कि इस जंगल का जो मास्टर है वो हम लोगों को पसंद जो है वो नहीं कर रहा और वो चाहता है कि हम लोग यहाँ से चला जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो क्रिम्सन है उसके बाहर आने की उसे जो हो रहा है वो महसूस हुआ है। जो सुनते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो ये के पास में आते हुए बोलता है कि आखिर इसकी कौन चिंता करता है। देखा जाए तो पिछली बैटल जो थी उसके अंदर हम लोग थोड़े केयरलेस हो गए थे, जिस कारण हमने अपने कुछ लोगों को खो दिया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के जो मोस्टर है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को दो टीमों के अंदर जो है वो बढ़ जाना चाहिए और इस डंजन को और ज़्यादा एक्सप्लोर जो है वो करना चाहिए, और हम लोग जो है वो एक्सप्लोर करते हुए जो ये बड़ा ट्री है इसके नीचे जो है वो मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा आइडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम किसी भी मुसीबत में जो है वो फंस जाते हो तो तुम जो पार्टी चैनल है उसका इस्तेमाल करते हुए हमसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो। जो सुनकर कैप्टन जो होता है वो भी वहाँ से ओके बोल कर जाने ही लगता है और अपने मन में सोचता है कि एक बात तो पक्का है कि इस बच्चे के पास में सच में स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैंने अपनी फुल फोर्स से अटैक जो है वो किया था, लेकिन उसके बाद भी इस बच्चे ने आसानी से जो मेरा अटैक है वो ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब साफ है कि इसका लेवल जो है वो 6 बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए सही यही रहेगा कि मुझे इससे अलग जो है वो हो जाना चाहिए और दूर रहते हुए इसे फॉलो जो है वो करना चाहिए, ताकि मैं इस बच्चे की जो असलियत है उसे जान सकूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो भी अपनी टीम के साथ में आगे बढ़ने लगता है, और जो रोवान ध्यान होती है वो बोलती है कि सच बताओ तो ये मेरा पहली बार है जिस टाइम पर मैं वेस्टरलैंड डंजन के अंदर आई हूँ, इसीलिए मैं एक्साइटेड होने के साथ में नर्वस भी हूँ। लेकिन अगर इस डंजन का जो लुक है उसकी बात की जाए तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये डंजन जो है वो बिल्कुल शैडो फॉरेस्ट की तरह ही है? जो सुनते के साथ ही जो वो फैंग होता है वो भी डंजन को देखते हुए बोलता है कि अरे तुमने कहा तो मुझे भी याद आया, तुमने सही कहा, ये डंजन जो है वो बिल्कुल वैसा ही है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो फैटी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि फैटी, देखा जाए तो तुम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो डंजन है उसके अंदर गए होगे, जिस कारण तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो होगा। तो क्या जो डंजन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं? और आखिर तुम जो ये डंजन है इसके बारे में जो है वो क्या कहना चाहोगे? जोसन का फैटी जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मेरी जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि मेरी मेन जॉब जो होती है वो यहाँ पर जो रिलीक होता है उसे सर्च करना होता है, ना कि डंजन को एक्सप्लोर करना। और अगर बात की जाए डंजन के अंदर जाने की तो हम लोग चाहे वो ज़्यादातर जो डंजन होती है उसके अंदर जो है वो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न लैंड की न्यू डंजन ओपन होती है उसके अंदर ज़्यादातर जो प्रोफेशनल कॉम्बैट टीम होती है वही जा पाती है, जो कि बड़े बड़े ग्रुपों से बिलोंग करती है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ जहाँ तक कि डंजनों के बारे में मैं जानता हूँ, जो डंजन होती है वो इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग प्रकार के टाइप में जो है वो बांटी गई है, और जो डंजन होती है उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए जो मैप होता है उसकी ज़रूरत होती है, ताकि अननोन पैलेसों को ढूंढा जा सके। तो इसीलिए तुम कह सकते हो कि कुछ डंजनें जो होती है वो एक्सप्लोरेशन की डंजन होती है, और वहीं कुछ डंजनें ऐसी होती है जो कि सर्वाइवल मोड की डंजन होती है, जिनके अंदर की हमें काफ़ी सारे जो कीमती कीमती सामान होते हैं वो भी मिलते हैं। और वहीं कुछ डंजनें जो होती है वो इस प्रकार की होती है जिसके अंदर की मोस्टर जो होते हैं वो पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, जहाँ पर कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टरों को मारना होता है, जिससे कि सिलेक्टर मोड डंजन जो है वो कहा जाता है। वहीं कुछ डंजनें जो होती है वो डिफेक्टिव मोड की होती है, और वे डंजनें जो होती है वो एक तरह का पजल की तरह होती है, जहाँ पर कि तुम्हारा जो आईक्यू होता है उसे टेस्ट किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर डंजनों की जो टाइप है उसकी बात की जाए तो अभी तक भी कोई भी इस चीज़ को फिगर आउट जो है वो नहीं किया कर पाया है कि आखिर इस चीज़ को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाए कि इस वर्ल्ड के अंदर जो डंजनें हैं वो कैसे आई है। तुम कह सकते हो कि जो डंजन है उसका लोग जो है वो केवल इसीलिए प्रकार करते हैं कि उसे बस इस्तेमाल करे खुद को पावरफुल बनाने के लिए। जो सुनकर वांटियाँ जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि डंजनें जो होती होगी वो इतने अलग अलग प्रकार की जो है वो होती होगी। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर से भरी हुई और इंटरेस्टिंग होती होगी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी मैजिकल गर्ल की जो डंजन है वो भी देखने के लिए मिल जाए। और वांटियान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसके पीछे से एक 40 लेवल का जो मोस्टर होता है वो अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो मोस्टर जो है वो रुआनटियान के ऊपर अटैक कर पाता, हम देखते हैं कि लिटिल ड्रैगन जो होता है वो सीधे जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस मोस्टर की 50% एचपी जो होती है वो माइनस हो जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो रुआनटियान होती है वो भी लिटिल ड्रैगन का शुक्रिया था जो है वो करने लगती है, और उसे बोलती है कि लिटिल ड्रैगन मुझे माफ़ कर देना, मैं केयरलेस हो गई थी, लेकिन शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए।
जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो भी जो लिटिल ड्रैगन होता है उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि क्रिम्सन तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तो चलो ठीक है, इस मोस्टर को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनकर लिटिल ड्रैगन जो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार होते हुए रोर करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अटैक के कारण चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मामूली से कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की, मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसों में बांट दूंगा। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा, ये ड्रैगन तो ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव तुम कैसी बात कर रहे हो, वो तो बस नॉर्मल सा रोर कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये आपको आकर बताता है कि मास्टर, चूंकि आपने यहाँ पर जो क्रिम्सन है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लिया है, जिस कारण आप उसके जो एट्रीब्यूट है उसके साथ में भी बॉन्ड हो चुके हो और यही कारण है कि आप जो ड्रैगन लैंग्वेज है उसे समझ सकते हो। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि क्या ये चीज़ है वो इस तरह से काम करती है, अगर लेकिन हमारे बेसिक एट्रीब्यूट जो है वो सेम हो चुके हैं तो क्या इसका मतलब वो है। जो सुनने के बाद में रोबोट बोलता है कि मास्टर आपने बिल्कुल सही गेस किया, जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। ये आपके जो लेवल है उसके साथ में भी पूरी तरह से लिंक जो है वो हो चुका है, इसी का यही कारण है कि ये इतने कम लेवल पर होने के बाद भी इतना ज़्यादा पावरफुल है। और जैसे जैसे आपकी पावर इंक्रीज होगी इसकी पावर भी इंक्रीज होगी और साथ में लेवल भी इंक्रीज होगा, और अगर आप किसी दूसरे अकाउंट में स्विच करते हो तो आपके जो एट्रीब्यूट होंगे उसके भी वही एट्रीब्यूट जो है वो हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं इस टाइम पर जो एम्परर फ्लेम अटैक है उसका अकाउंट है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि उसके एट्रीब्यूट जो है वो फायर है। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो होता है वो लिटिल ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिटिल ड्रैगन काफ़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज करते हुए सीधे जाकर उसके मुंह के ऊपर अटैक करता है, जिसका उसकी 10% एचपी और माइनस हो जाती है। जो देखकर अब वो ड्रैगन जो होता है वो हंसते हुए जो लिटिल ड्रैगन होता है उससे बोलता है कि मुझे पता था कि तुम इसी प्रकार के मेरे ऊपर अटैक जो है वो करोगे, लेकिन अब तुम्हारी जो ये ट्रिक है ये मेरे ऊपर काम जो है वो नहीं करने वाली। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपनी जो पावर होती है उसे अनलीश करने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो हो चुका हूँ, इसीलिए मैं अब अपना जो एनर्जी मोड है उसे ऑन करने वाला हूँ। और इतना बोलकर वो अपनी पूंछ से जो लिटिल ड्रैगन होता है उसके ऊपर अटैक करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लिटिल ड्रैगन जो होता है वो भी हवा में उड़ते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर वांटियान जो होती है उसे भी लिटिल ड्रैगन की चिंता होने लगती है। जो देखकर फैटी जो होता है वो बोलता है कि इन दोनों के लेवल और साइज में बहुत ही बड़ा अंतर है, अगर हमने लिटिल ड्रैगन जो है उसकी मदद ना की तो मुझे डर है कि शायद वो नहीं बचेगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उन्हें रोकते हुए बोलता है कि रुक जाओ, कोई भी उसकी जाकर मदद जो है वो नहीं करेगा। जो सुनकर रुआंटियान जो होती है वो परेशान होते हुए ये हाव से बोलती है कि ये हाव तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, अगर हमने उसकी मदद ना की तो वो मर जाएगा। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि वो मेरा बैटल पैट है, अगर उसे ऐसी मामूली सी फाइट के लिए भी यहाँ पर दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़े तो वो मेरा बैटल पैट होने के लायक नहीं है, सही यही रहेगा कि वो यहाँ पर मर जाए। और ये हाव की इस बात को सुनकर रुआंटियान जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए बोलती है कि ये हाव तुम इतने ज़्यादा रूथलेस जो है वो कैसे हो सकते हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मेरे लेवल के साथ में लिंक जो है वो हो चुका है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इस प्रकार के जो मॉन्स्टर है उनके साथ में डील जो है वो ना कर पाए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये उसके ऊपर अटैक जो है वो क्यों नहीं कर रहा, और आखिर ये यहाँ पर कहना जो है वो क्या चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पर खुद को कमज़ोर दिखाने की एक्टिंग जो है वो कर रहा है बिल्कुल मेरे ही तरह। और अब ये होके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिटिल ड्रैगन जो होता है वो अचानक से एक पेड़ जो होता है उसे उखाड़ लेता है, जो देखकर वो दूसरा ड्रैगन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि एक छोटा बच्चा जो होता है वो हमेशा एक छोटा बच्चा ही होता है। जरा देखो तो इसे यहाँ पर गुस्सा जो है वो आ रहा है, लेकिन ये जानता है कि ये मेरा कुछ जो है वो नहीं कर सकता, इसीलिए ये अपना गुस्सा जो है उस बेचारे पेड़ के ऊपर निकाल रहा है। और उस ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिटिल ड्रैगन होता है वो सीधे आकर जो वो पेड़ होता है वो खिंचाकर उस ड्रैगन के सर पर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी 5% एचपी जो होती है वो माइनस हो जाती है। जो देखकर वो ड्रैगन जो होता है उसे भी लिटिल ड्रैगन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे ऊपर से नहीं की अटैक करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें छोटे छोटे भागों में बांट दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिटिल ड्रैगन जो होता है वो एक बार फिर से जो पेड़ होता है उसे देखी जाकर उसके सर में मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी 5% और एचपी जो होती है वो माइनस हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि लिटिल ड्रैगन जो होता है वो धड़ाधड़ कर जो पेड़ होता है वो उस पर बजाना शुरू कर देता है, जिसका बेचारा जो वो ड्रैगन होता है वो भी वहाँ पर चीख रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि उस बेचारे ड्रैगन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसकी केवल 10% ही एचपी बची होती है, लेकिन उसके बाद भी वो हार नहीं मानता और गुस्से में बोलता है कि सच में तुम यूजलेस हो, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी।
एक बार ज़रा बस तुम मुझे यहाँ से बाहर जो है वो आने दो, उसके बाद में देखना मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। और उस ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिटिल ड्रैगन होता है वो अपना ड्रैगन बॉल अटैक जो होता है उसे बनाकर सीधे वो ड्रैगन जो होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि उस ड्रैगन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट ये तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, आखिर तुम यहाँ पर मेरे साथ में क्या करना चाह रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिटिल ड्रैगन होता है वो बहुत ही फ़नी तरीके से उस ड्रैगन को खाने के लिए तैयार हो जाता है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन होता है वो भी बेचारा चिल्लाते हुए वहीं पर ही मारा जाता है, जिसे देखने के बाद में लिटिल ड्रैगन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके मरते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो लेवल अप कर 16 लेवल पर पहुंच जाता है और रुआनटियान भी 13 लेवल पर पहुंच जाती है, जो देखकर लो फैंग हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मैंने लेवल अप कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो रुआनटियान होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये तो बहुत ही आसान था, इसके लिए हमें जो बेबी ड्रैगन है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो चिल्लाते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलता है कि ये हाव मैंने क्या गलत सुना, यहाँ पर मुझे लगा जो लिटिल ड्रैगन है उसने अभी अभी बीबी क्यों बोला। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो फैटी से बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ भी बोला है, शायद तुमने कुछ गलत सुना होगा। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि ये उसके ऊपर शुरू में अटैक जो है वो क्यों नहीं कर रहा था, असल में यहाँ पर एक अच्छा प्लांट जो है वो ढूंढ रहा था ताकि उसके इस्तेमाल से यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर सके, क्योंकि ये उसे असल में खाना चाहता था और खाना खाने से पहले ये उसे थोड़ा टेस्टी जो है वो बनाना चाहता था, इसीलिए इसने उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के जो हर्ब थे उसका इस्तेमाल किया ताकि उसका मीट और ज़्यादा टेस्टी हो सके। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो मीट की खुशबू होती है वो वहाँ पर आने लगती है, जिसे सुनकर फैटी जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मैं इस मीट की खुशबू से ही बता सकता हूँ कि ये मीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, इसकी खुशबू जो है वो कितनी ज़्यादा शानदार है। तभी रुआनटियान भी बोलती है कि ऐसा लगता है कि जो पे भी ड्रैगन है वो खाने का शौकीन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो पे भी ड्रैगन होता है वो ये हाव के लिए मीट का एक काफ़ी बड़ा टुकड़ा जो होता है वो लेकर आ जाता है, जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुमने ये मीट जो है वो मेरे लिए तैयार किया है। और अब इतना बोल कर ये हाव जो होता है वो लिटिल ड्रैगन के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो काफ़ी सेंसेबल हो। जो सुनते के साथ ही लिटिल ड्रैगन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब ये हाव जो होता है वो अपने साथियों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम सभी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा भूख जो है वो लगी है, तो चलो अब सभी लोग जो है वो यहाँ पर खाना खा लो, उसके बाद में हम लोग जो है वो यहाँ से निकलेंगे। जो सुनते के साथ ही सभी लोग खुश होते हुए ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कैप्टन की टीम के ऊपर आ जाता है, जो कि पास ही में छुपे हुए जो ब्रेड होती है उसे खा रहे होते हैं। और तभी जो कैप्टन का एक साथी होता है वो बोलता है कि मीट के अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अब तो मुझे अपना जो ब्रेड है वो बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि इसे बिल्कुल भी मत सूंघो, क्योंकि अगर तुमने इसे सूंघा तो तुम ब्रेड जो है वो नहीं खा पाओगे। सच में ये बास्टर्ड जो है वो कितना अच्छा मीट खा रहा है, इसकी खुशबू कितनी प्यारी है। जो सुनते के साथ ही अब कैप्टन जो होता है वो उन दोनों के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों अपनी बेफालतू की जो बकवास है वो करना बंद करो। अगर एक बार हम लोगों ने जो ये मिशन है उसे कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद में ज़िंदगी भर तुम लोग जो है वो इसी प्रकार का जो खाना है वो खा पाओगे। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी हंसते हुए ओके बोल देते हैं। जो सुनकर अब कैप्टन जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इतना टाइम बीत चुका है लेकिन अभी तक भी जो बिग सिस्टर है वो यहाँ पर क्यों नहीं आई है। इतने लंबे टाइम तक इस बच्चे पे नज़र रखने के बाद में मैं ये चीज़ तो समझ चुका हूँ कि मैं इस बच्चे का सामना जो है वो नहीं कर सकता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डंजन के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि कोई वहाँ पर आकर जो वो डिवाइस होता है उसे तोड़ देती है और तोड़ते हुए बोलती है कि अच्छा तो वे लोग इतनी दूर से इस डंजन में के लिए आए थे, लेकिन चलो चूंकि वे लोग जो है वो खुद ही डंजन के अंदर जो है वो जा चुके हैं, इसका मतलब अब उन लोगों को ख़त्म करना मेरे लिए और भी ज़्यादा जो आसान है वो होने वाला है। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो मीशा है, जिसका कि लेवल जो है वो 85 होता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो ये हाव होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो बेहोश पड़े हुए होते हैं, जिसे देखने के बाद में जो फैटी होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमारी जो जर्नी है वो इतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। देखा जाए तो अभी तक हम लोगों को किसी भी मॉन्स्टर के साथ में फ़ाइट जो है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बल्कि यहाँ पर जो लिटिल ड्रैगन है वही सभी के साथ में फ़ाइट जो है वो करते हुए आगे बढ़ रहा है। सच में मानना पड़ेगा जो तुम्हारा लिटिल ड्रैगन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ फैंग होता है वो 26 लेवल पर पहुंच चुका होता है और जो रुआनटियान होती है वो भी 23 लेवल पर पहुंच चुकी होती है। और अब रुआनटियान जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि यहाँ पर आने के कारण हम लोगों को केवल अच्छा खाना ही खाने के लिए नहीं मिल रहा, बल्कि मेरे तो 10 लेवल भी बढ़ चुके हैं। सच में बेबी ड्रैगन तुम तो अमेजिंग हो।
जो सुनते के साथ ही जो वो फैंग होता है वो भी बोलता है कि सच में यहाँ पर जो लिटिल ड्रैगन है वो तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अब तो मुझे भी अपने लिए एक ऐसा बैटल पैड जो है वो चाहिए होगा। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि तुम्हें इस आइडिया से गिव अप जो है वो कर देना चाहिए, क्योंकि बैटल पैड बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, ऊपर से उन्हें पालने की जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसीलिए तुम इस चीज़ को अफोर्ड जो है वो नहीं कर पाओगे। और इससे अलग जो बैटल पैट होते हैं वो जिस टाइम पर पैदा होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल जो है वो नहीं होते हैं, उन्हें यहाँ पर पावरफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। ये आओ के पास में जो बैटल पैट है वो अपने आप में ही यूनिक है, जो कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ज़्यादातर पैट ऐसे नहीं होते। जो सुनते के साथ ही जो वो फैंग होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, देखा जाए तो जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि उनका जो पैट है वो भी उन्हीं की तरह पावरफुल होगा। जो सुनकर ये जो होता है वो अपना फनी सा फेस बनाकर मन में सोचता है कि क्या ये लोग इस चीज़ को इतने हल्के में ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो बस मुझे यहाँ पर अब थर्ड पार्टी ऐप की तरह इस्तेमाल जो है वो करना सीख गए हैं। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो फैटी होता है वो ये हाव को बताता है कि अरे वाह, मेरे पास में यहाँ पर पैसे कमाने का एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया जो है वो आया है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या पैसे बनाने का आइडिया, जल्दी से मुझे भी बताओ। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो ये आपको बताता है कि ये जो वंडरलैंड्स है वहाँ पर एक एरिया जो है वो मौजूद है जिसे कि बीस्ट अरीना जो है वो कहा जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो है वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल पैट को लाकर कंपटीशन के अंदर इंटर कराते हैं। और वहाँ पर सभी जो पैट होते हैं उनके बीच में एक दूसरे के साथ में कंपटीशन जो है वो होता है, और जो उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वही चैंपियन जो है वो बनता है, और चैंपियन बनने के बाद में प्राइज मनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। इससे अलग वहाँ पर लेजेंडरी इक्विपमेंट और आइटम भी देखने के लिए मिलते हैं। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि सच में ये कंपटीशन जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि वर्ल्ड के अलग अलग जगह से जो लोग होते हैं वो कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करने के लिए आते हैं। और अब फैटी की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इस वर्ल्ड के अंदर इस प्रकार के जो इवेंट है वो भी होते हैं। सच में मानना पड़ेगा कि ये वर्ल्ड मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ा और अमीर है। जो सुनकर फैटी जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि मुझे यकीन है कि अगर तुम वहाँ पर जो लिटिल ड्रैगन है उसे लेकर चाहते हो तो ये आसानी से वहाँ पर कंपटीशन को जीत सकता है, जिसके बाद में तुम बहुत ही बड़ा एक प्राइज मनी जो है वो जीत पाओगे। तो बताओ तुम क्या कहते हो, क्या तुम वहाँ पर चलना चाहोगे? जो सुनकर ये हाउ बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं। जो सुनते कर अब ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि हो सकता है कि कंपटीशन का एडवांटेज उठाकर वहाँ से मुझे कुछ रेयर आइटम भी मिल जाए, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर अपने लिए जो किला है वो डंजन के अंदर बना पाऊँ, क्योंकि वो मेरे लिए अभी के टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे अलग सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि मेरे पास में जो रियल वर्ल्ड है उसकी नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं हमेशा ही जो सेफ जोन है उसके अंदर रहूँगा तो मैं कभी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है उसे गैदर बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा। और अब ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही जो वो फैंग होता है वो ये आओ से बोलता है कि बिग बॉस में भी आपके साथ में चलना चाहूँगा, तो प्लीज़ मुझे भी लेकर चलना। जो सुनकर रुआंटियान भी बोलती है कि हाँ, मुझे भी लेकर चलना। उनके इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि उनके पीछे कोई आ जाता है, और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक लड़की जो होती है वो मौजूद होती है, जिसने कि अपने हाथ में स्पेयर पकड़ा होता है और उसने अजीब सा मास्क भी लगाया हुआ होता है, लेकिन हमें इसके लेवल के बारे में नहीं बताया जाता। और उसके साथ में जो मॉन्स्टर मौजूद होता है उसके भी लेवल के बारे में हमें नहीं बताया जाता। और उन लोगों को देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो बोलता है कि ओ फाइनली इतने लंबे टाइम से हम लोगों को फॉलो करने के बाद में तुम लोग जो है वो सामने आ ही गए। ग्रीन सन, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर इनसे थोड़ी सी बात करो। जो सुनते के साथ ही लिटिल ड्रैगन जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि ये जो लिटिल ड्रैगन होता है वो फुल स्पीड में उनकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद में रुआंटियान भी थोड़ा सा घबरा जाती है और वो बोलती है कि लिटिल ड्रैगन तुम ये क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिटिल ड्रैगन जो होता है वो जाकर सीधे उस पेड़ को तोड़ देता है जिस पर कि वो लड़की खड़ी हुई थी। जो देखकर वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि डैमेट, ऐसा लगता है कि उन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया। जो सुनकर उस लड़की के साथ वाला मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि म्यू, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपना जो एरो होता है उसे शूट कर देती है, और एरो को शूट करते हुए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव बहुत ही आसानी से उस लड़की के एरो को पकड़ लेता है। और उसे पकड़ने के बाद में ये हाव जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा हथियार और तुम्हारे अटैक करने का जो तरीका है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उन दोनों के आगे आ जाता है, और उन दोनों के आगे आकर उन दोनों से बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मारने के लिए इस तरह के अटैक और इस तरह के वेपन जो है वो बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं करने वाले। तो इसीलिए अगर तुम दोनों जो है वो मेरे हाथों से नहीं मरना चाहते हो तो चुपचाप बताओ कि आखिर तुम दोनों जो है वो कौन हो, और तुम लोग जो है वो हमारे ऊपर अटैक जो है वो क्यों कर रहे हो। और अब ये आके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो फैटी होता है वो आगे आ जाता है। आगे आकर उस लड़की को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो डंजन के मूल निवासी है। जो सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है वो हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि ये एक प्रकार के एनपीसी है।
जो सुनकर फैटी जो होता है वो ये आपको बताता है कि जो डंजन के अंदर रहने वाले इंसान होते हैं वे बहुत ही कम सामने जो है वो आते हैं। इस चीज़ के बहुत ही रेयरली चांस होते हैं कि तुम उन्हें देख पाओ। मुझे लगता है कि इनके सामने आने का जो कारण है वो शायद तुम्हारे जो पेट है उसका उसके बाहर आने का कारण हो सकता है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो फैटी से बोलता है कि इसे देखकर तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो लग रहे हो, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि डंजन में रहने वाले लोग और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। जो सुनते के साथ ये जो फैटी होता है वो ये आपको बताता है कि डंजन में रहने वाले लोग जो होते हैं उन सभी के एट्रीब्यूट जो होते हैं वो डंजन से लिंक होते हैं। वैसे तो डंजन के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं उनके एट्रीब्यूट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो है वो हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी सभी में एक प्रकार की सिमिलरिटी जो है वो ज़रूर होती है कि ये सभी इमोर्टल होते हैं। जो सुनते के साथ ही ये आओ हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये इमोर्टल होते हैं, क्या ये चीटिंग नहीं हो गई। और ये आके इतना बोलते के साथ ही जो रोवान टियान होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो होने लगती है और खुश होते हुए बोलती है कि क्या हमेशा जवान रहना ये तो सच में हर एक यंग लेडी का सपना होता है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो उससे बोलता है कि इमोर्टेलिटी को तुम जितना अच्छा समझ रही हो, सच में देखा जाए तो ये चीज़ जो है इन लोगों के लिए इतनी भी ज़्यादा अच्छी जो है वो नहीं होती। अगर डंजन में रहने वाले जो लोग हैं उनकी बात की जाए तो ये लोग जो है होते हैं वो ज़्यादातर जो डंजन होती है उसे छोड़कर जो है वो नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस टाइम पर जो डंजन हंटर होते हैं वो डंजन के अंदर घूमने के लिए आते हैं और उनका सामना जो होता है वो इन डंजन में रहने वाले लोगों से हो जाता है। तो वे लोग जो होते हैं वो डंजन में रहने वाले इन लोगों को पकड़कर जो है वो यहाँ से लेकर चले जाते हैं और उसके बाद में वे इन्हें ह्यूमन ट्रैफिकर को शेल जो है वो कर देते हैं, जहाँ पर कि इन्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और अब अगर हमारे सामने रंजन के दो पर्सनों की बात की जाए तो वैसे तो इन्होंने जो अपना चेहरा है उसे ढका हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इनके यहाँ पर जो बॉडी टाइप है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा ही शानदार है और इन्हें काफ़ी अच्छे प्राइस में सेल किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि जो अपोलो क्लिप्स है उसने इंसानों को क्या बना दिया है। इस टाइम पर जो इंसान है वो बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं। अब लोग वे लोग तो अपने प्रिंसिपलों को भी फॉलो नहीं करते। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो उस लड़की के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम अपने आप को लकी समझो, देखा जाए तो मैं पैसे को लालची हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर अपने प्रिंसिपलों को फॉलो करता हूँ। इसीलिए मैं इस प्रकार के काम जो है वो कभी भी नहीं करूँगा कि मैं यहाँ पर पैसा कमाने के लिए किसी इंसान को ही बेच दूँ। तो इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो जाओ जाकर कहीं पर छुप जाओ, क्योंकि यहाँ पर केवल हम लोग ही नहीं है बल्कि हमसे अलग भी यहाँ पर और काफ़ी सारे लोग हैं। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि आखिर मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक आउटसाइडर इंसान की बात जो है वो क्यों सुनूं, यहाँ पर आउटसाइडर जो है वो इस जगह पर नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ से जाना होगा। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ये हाव के ऊपर अपनी स्पेयर से अटैक करने लगती है और अपनी स्पेयर से अटैक करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जो ये प्योर फॉरेस्ट है उसे बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय जो है वो करने नहीं दूंगी। तभी वो जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो भी अटैक करने लगता है, लेकिन ये हाव उनके अटैक को काफ़ी आसानी से डोज कर देता है। और जो ये हाव होता है वो उससे बोलता है कि हाँ देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो सही है कि हम लोग जो है वो एक आउटसाइडर है, लेकिन उसके बाद भी ये डंजन जो है उसे मैंने ही अनलॉक किया है, तो एक तरह से ये डंजन जो है वो मुझे बिलोंग करता है और इस तरह से तुम लोग भी एक तरह से मेरे ही हुए। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि और इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर जो चाहे वो कर सकता हूँ, कोई भी मुझे नहीं बता सकता कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। और अब ये हाव की स्वॉर्ड को देखते के साथ ही वो मॉन्स्टर और जो लड़की होती है वो दोनों ही घबरा जाते हैं। और अब ये हाव जो होता है वो उनकी तरफ बढ़ते हुए उनसे बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर जंगल के बस एनपीसी हो या फिर तुम इस जंगल के सेंट हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग जो है वो मेरे रास्ते में आओगे तो तुम लोगों का जो अंत है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और तुम लोग मेरे हाथों से मारे जाओगे। और इतना बोलकर ये आओ अपना मर्डर सोरा जो होता है वो रिलीज करने लगता है, जो देखते के साथ ही वो लड़की और जो उसके साथ वाला मॉन्स्टर होता है वो दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। और अब उन दोनों को इस तरह से भागता हुआ देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि मैंने तो इन्हें बस थोड़ा सा डराया था, लेकिन जरा देखो तो ये लोग किस तरह से यहाँ से भाग गए। देखा जाए तो इन दोनों का जो लेवल है वो अननोन है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है वो पूरी तरह से इनमेच्योर और अनाड़ी है। और इसका मुझे लगता है कि एक ही कारण जो है वो हो सकता है कि शायद इन्होंने आज से पहले कभी भी यहाँ पर किसी भी इंसान का जो सामना है वो नहीं किया था। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम जो है वो मत करना, क्योंकि मैंने एक तरह से तुम्हारी यहाँ पर मदद ही जो है वो की है। क्योंकि अगर तुम लोग जो है वो इस प्रकार के इन्वायरमेंट के अंदर जीना चाहते हो तो तुम लोगों को यहाँ पर थोड़ा पावरफुल जो है वो बनना पड़ेगा। और अब ये आके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलती है कि उस पर्सन का जो लेवल है वो केवल 6 था, तो उसके बाद में भी आखिर वो इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है। शुक्र है कि हम लोगों ने उसे गुस्सा जो है वो नहीं दिलाया। जो सुनकर उस लड़की के साथ वाला मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि उसका किलिंग इंटेंट जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। सच में अगर उसने हमें मारने की कोशिश की होती तो वो कब का हमें मार चुका होता। मैं तो सच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर चुका हूँ।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस लड़की के सामने जो है वो कोई आ जाता है और उस लड़की के सामने आते हुए बोलता है कि चलो, इतने लंबे टाइम से हम लोग जो है वो उसे फॉलो कर रहे थे और उसे इतने लंबे टाइम तक फॉलो करना हम लोगों के लिए बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गया। और अब इतना बोलकर जो कैप्टन होता है वो अपने लोगों के साथ में उस लड़की के सामने जो है वो आ जाता है और उस लड़की के सामने आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमें यहाँ पर ऐसे टॉप लेवल की जो आदिवासी है वो मिल जाएगी। सच में ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो अमीर होने वाले हैं। जो सुनकर वो लड़की जो होती है उन कैप्टन से बोलती है कि आखिर तुम लोग जो है वो कौन हो। और अब इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो फाइट के लिए तैयार होने लगती है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर इस वर्ल्ड को क्या हो गया है। हम लोग जो है वो पिछले हजारों सालों से इस वर्ल्ड को मेंटेन जो है वो करते हुए आ रहे हैं, तो फिर आखिर अचानक से इतने सारे आउटसाइडर जो है वो कहाँ से आने लगे। जो सुनकर उस लड़की के साथ वाला मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि हमारे पास में ज़्यादा सोचने का टाइम जो है वो नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों को इसके साथ में फाइट जो है वो करनी ही पड़ेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो उस लड़की को देखते हुए बोलता है कि जरा इस लड़की के फिगर को तो देखो, कितना ज़्यादा शानदार है, लेकिन इसने मास्क जो है वो क्यों पहना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काफ़ी ज़्यादा बदसूरत है। जो सुनने के बाद में जो उसका दूसरा साथी होता है वो बोलता है कि आखिर किसी इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, हम लोग जो है वो इसका मास्क ही नहीं उतारेंगे। जो सुनते के साथ ही जो तीसरा बंदा होता है वो बोलता है कि इस अपोलिक्लिप्स वर्ल्ड के अंदर लाखों बार में एक बार ऐसा होता है जिस पर टाइम पर हमें ऐसी टॉप लेवल की जो लड़की होती है वो मिल पाती है, तो इसीलिए इतने अच्छे चांस को तो हाथ से जाना बिल्कुल भी नहीं देना। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और अटैक करते हुए बोलती है कि तुम लोग जो है वो एक नंबर के बेशरम हो, तुम बस मरना ही डिजर्व करते हो। जो सुनते के साथ ही वे लोग भी उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि ये लड़की तो काफ़ी गुस्से वाली है, चलो इसे दिखाते हैं कि ये वर्ल्ड कितना ज़्यादा क्रूअल है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।